ये है एक $10,000 का आरसी प्लेन और ये है $1,000 का आरसी प्लेन और हम इन्हें टेस्ट करेंगे अब तक के सबसे बड़े, रेयर और अजीब आरसी प्लेन्स के खिलाफ। शुरुआत करेंगे इस $1 के आरसी प्लेन से। ये सचमुच एक कागज का प्लेन है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने फोन से। अब हम उड़ने को पूरी तरह तैयार हैं और ये गया, ये बहुत दूर तक जा रहा है। कंट्रोल नहीं हो रहा। ओह नो 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 नो। अच्छा है, टूटने पर नया बना सकते हैं। ये फिर से उड़ेगा। ओह ये बेबी, हवा में कंट्रोल करना मुश्किल था, तभी तो ये $1 का है। लेकिन जो प्लेन्स अब आने वाले हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो हवा में ट्रिक्स भी कर पाएंगे। अगला है $25 का इंडेस्ट्रक्टिबल प्लेन। इसकी पूरी बॉडी हल्के फोम से बनी है, इसलिए ये सुपर बेंड हो जाता है। इसकी नाक एक नरम रबर से बनी है, तो जब ये जमीन से टकराएगा तो बच जाएगा। चलो इसे उन हुप्स के बीच से उड़े ढाने की कोशिश करते हैं। ये गया, ये निकल गया। ओह नो, ओह नो, ओह नो। क्या हमारा प्लेन ठीक है? इसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, तो चाहे ये प्लेन कितनी भी बार क्रैश हुआ हो, ये टूटा नहीं। लेकिन देखते हैं कि क्या ये खड़ी डीडा हो सकता है। ओह ये टूट गया। मजाक है, ये असल में अटूट है। बस पंख वापस लगा दो। अगला है $100 का एम्फीबियस एयरप्लेन। ये प्लेन सूखी जमीन और पानी दोनों में चल सकता है। ये हल्के फोम का है, तो ये थोड़ा क्रैश रेसिस्टेंट है। देखते हैं कि क्या ये सच में तैर सकता है। वो अब हमें पता है कि ये तैरता है। चलो जमीन से टेक ऑन एफ करके पानी में लैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा टारमैक, जहां से हम उड्डयन भरेंगे। रेडी, 3, 2, 1। ओह ये गया। ठीक है, बुरा नहीं है। मुझे लगता है हमने इसे एकदम सही पेड़ों में लैंड किया है। शुक्र है ये ज्यादा दूर नहीं गया। ये यहाँ पेड़ों में फंस गया है। सब कुछ अभी भी सही है। अब हम असली टेक ऑन एफ के लिए जाएंगे झील में। हाँ ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं। रेडी। ये हुई ना बात। ओह नो, ओके, पानी पर लैंड कर गया। यो लगता है पानी पर ज्यादा अच्छा चलता है। हाँ, मैं अभी टर्न ले रहा हूँ। ओह ये हुई बात। मुझे पता है पानी पर लैंड करने की सेफ्टी है। चलो लैंड करते हैं। ओह ये, और हम इसे वापस चलाकर जमीन पर लाएंगे। ये हुई बात, हम जमीन पर पहुंच गए। हमने कर दिखाया बिना पायलटिंग स्किल के। इसे जमीन और पानी दोनों पर उड़ेड़ा और लैंड कर पाया। ये मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन आगे हमारे पास और भी कूल प्लेन्स हैं। ये अगला प्लेन मेरे टेस्ट किए हुए सबसे अजीब उड्डे डीचने वाली मशीनों में से एक है। इसे ऑर्निथॉप्टर कहते हैं, जैसे ड्यून में थे। घूमने वाले प्रोपेलर्स की जगह ये एक बड़े रोबोटिक कीड़े की तरह अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ता है। इस मॉडल का नाम है मेटाफ्लाई बायोनिक बर्ड। चलो टेस्ट फ्लाइट करते हैं। ओह ये मैंने कभी किसी प्लेन को ऐसे उड़ाते नहीं देखा। ये उड़ाते हुए बहुत कूल लगता है। ओह ये तो सचमुच नेचर में घुल मिल जाता है। असल जिंदगी में ऑर्निथॉप्टर्स जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये असली पक्षियों या कीट-डढियों की तरह दिखते और उड़ डरते हैं, तो ये नेचर में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। ये मधुमक्खियों में घुल मिल गया है। देखो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ डीडीएच रहा। मैं मधुमक्खियों में एकदम घुल मिल गया हूँ। मैं एक मधुमक्खी हूँ। अगला है $200 का प्लेन। इस प्लेन का इंजन हमारे टेस्ट किए हुए बाकी प्लेन से काफी बड़ा है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं इसका टॉर्क अभी से महसूस कर सकता हूँ। गर्मी में ये एक अच्छी ठंडी हवा है। इसका दूसरा कूल फीचर है कि मैं इन फ्लैप्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो ऊपर नीचे होते हैं। इन्हें एलरॉन्स कहते हैं और ये प्लेन को हवा में झुका सकते हैं। इसका मतलब है कि ये हवा में जाकर क्रेजी मैन्यूवर्स कर सकता है, उल्टा हो सकता है, ट्रिक्स कर सकता है। अगर मुझ में स्किल हो तो यहाँ से आगे प्लेन्स और महंगे होते जाएंगे और इसे क्रैश करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। ठीक है, इस बार मैं कोशिश करूंगा इसे टेक ऑन एफ के लिए फेंकने की। 1, 2, 3। ओके, ये गया। कंट्रोल मुश्किल है। ओह गॉड, पहिया टूट गया। आरसी प्लेन्स को कंट्रोल करना आरसी कार्स से कहीं ज्यादा मुश्किल है यार। एक बार और कोशिश करते हैं। अब हाथ बैठ रहा है। ओह ये अच्छा है। ओह ये मैंने एक पूरा सर्कल बना लिया है।
फ्लोट कर रहा है। मैंने मोटर बंद कर दी है। ये सुंदर लग रहा है। अब मैं लैंड करने की कोशिश करूंगा। ये हुई बात। हेक, ये ड्यूड, वो एक स्मूथ लैंडिंग थी। इसे हवा में ग्लाइड करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा जैसे मैं भी प्लेन के साथ आसमान में उड़ DDH रहा हूँ। आप मुझे यहाँ कुछ ट्रिक्स करते हुए देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे हमारे पास प्रोफेशनल RC पायलट्स हैं जो आपको वो सारे एरोबैटिक्स दिखा सकते हैं जो RC प्लेन्स कर सकते हैं। अगला है $500 का प्लेन। इतने बड़े प्लेन्स उड़ाने के लिए हमें एक एयरफील्ड चाहिए। तो हम यहाँ टोरंटो इलेक्ट्रिक मॉडल एविएशन क्लब में हैं फ्रैंक के साथ। आप हमें इस प्लेन के बारे में क्या बता सकते हैं फ्रैंक? ये एक मॉडल है, मुझे लगता है 50s या 60s के दशक का। मुझे ये मिला था, ये आग में डैमेज हो गया था और मैंने इसे रिपेयर किया। ये रेस्क्यू प्लेन है। पता है मुझे इस प्लेन में क्या पसंद है? इसका ये सामने का हिस्सा, ये इतना चौड़ा है जैसे इसके गोल मटोल गाल हों। मैं इसे चिपमंक प्लेन कहूंगा। खैर, मैं इस रेसर को हवा में देखने और इसकी तेज रफ्तार देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। टेक ऑन एफ के लिए तैयार। ये गया, हम टेक ऑन एफ कर रहे हैं। ये फ्लाइट तो काफी स्मूथ है। मुझे इस प्लेन का लुक पसंद है। ये एकदम क्लासिक प्लेन जैसा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा हमें और भी शानदार फीचर्स मिलेंगे और बाद के कुछ प्लेन्स जबरदस्त एरोबैटिक्स कर पाएंगे। ओह, कम ऑन। वाह, कितना स्मूथ है। जिस तरह से ये लैंड करता है वो बहुत फनी है। ये रहा प्लेन, यहाँ है कूल लैंडिंग पोजीशन। अभी भी परफेक्ट कंडीशन में है। अभी तक कोई क्रैश नहीं हुआ है। उम्मीद है कि पूरे वीडियो में ऐसा नहीं होगा, लेकिन नजर ना लगाते हैं। अगला है $500 का ग्लाइडर। इसका विंग स्पैन कितना है फ्रैंक? 100 इंच है। मैं 6 फीट का हूं और ये मुझसे काफी लंबा है। तो एक ट्रेडिशनल ग्लाइडर में मोटर नहीं होती और वो हवा के अलावा खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन फ्रैंक ने इस ग्लाइडर को मॉडिफाई करके आसान टेको NF के लिए एक मोटर लगाई है। हम टेको NF के लिए मोटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब ये हवा में होगा तो हम इसे सिर्फ ग्लाइड करते हुए देख पाएंगे। और नीचे आने के लिए इसमें ये यूनिक फीचर है। जब ये एक्टिवेट होता है तो इसका लिफ्ट कम हो जाता है और ये प्लेन को धीमा कर देता है ताकि वो अपने आप नीचे आ सके। और एक ग्लाइडर की लैंडिंग, सच कहूं तो सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि आपको इसे करने का सिर्फ एक मौका मिलता है। खैर, उम्मीद है हम उस मौके का फायदा उठाएंगे। अब हम लॉन्च कर रहे हैं। ग्लाइडर हमारे बाकी सभी प्लेन्स से काफी धीमा है क्योंकि ये हवा में रहने के लिए ज्यादातर एयर रेसिस्टेंस पर निर्भर करता है। अभी ये पूरी तरह से ग्लाइड कर रहा है। हाँ। ओह, ओके, वहाँ एक इम्पैक्ट हुआ। आप ठीक हैं फ्रैंक? ओके, मैं अब लैंडिंग के लिए लाइन अप कर रहा हूँ। लैंड करने का यही मौका है। स्पॉयलर्स ऑन है और अब हम तैयार हैं। ये एक स्मूथ टचडाउन है। वाओ, मुझे खुशी है कि आप उस क्रैश से रिकवर कर पाए। ये ड्रोन है जो इससे टकराया था। ड्रोन तो ठीक लग रहा है, लेकिन हम प्लेन को चेक करेंगे। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? ये कहाँ टकराया था मुझे तो पता भी नहीं चल रहा। ये साइड भी ठीक लग रही है। हमने ग्लाइडर को लैंड कर दिया। अब अगले प्लेन पर चलते हैं। अब हमारे पास है $1000 का हेलकैट। इस प्लेन का यूनिक फीचर ये है कि इसमें एक रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर है और ये RC प्लेन ग्रुमन F6F हेलकैट पर आधारित है, जो दूसरे विश्व युद्ध में मुख्य US नेवी प्लेन था। और इसे उड़ाने के लिए मेरा एक दोस्त है। मेरा नाम पीटर है। मैं RC प्लेन्स उड़ा रहा हूँ। जब मैं बच्चा था तो मैं कहूँगा 35 साल से ज्यादा हो गए। ओके, मैं इसे हवा में ले जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। हम रनवे पे टैक्सी कर रहे हैं, टेक ऑन एफ कर रहे हैं। गियर अप। गियर ऊपर आ रहा है। ओह, हमने वो उड़ान के बीच में देखा। चलो कुछ ट्रिक्स करते हैं। देखता हूँ कि क्या मैं इसे उल्टा भी उड़ा सकता हूँ। ओह, ये उल्टा है। ये उल्टा DDH रहा है। ओके, मैं एक रोल करूंगा। ओह, ये इसे देखकर मुझे आजाद महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं बस आसमान में तैर रहा हूँ। गियर्स नीचे आ रहे हैं। ओह,
ऑन राइट, ये लैंडिंग के लिए आ रहा है। स्मूथ। वाह, ये शायद मेरे देखी हुई सबसे स्मूथ लैंडिंग है। थैंक यू। इसे चलाकर वापस भी ला सकते हैं। और ये आ गया वापस, सही सलामत वापस आ गया। क्या कमाल का प्लेन है ये बहुत पसंद है। अब हमारे पास एक $50 का आरसी जेट है। इस मॉन्स्टर आरसी जेट को लॉन्च करने से पहले अगर आप भी आरसी प्लेन उड़ाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर आरसी प्लेन्स के लिए एक फ्री बिगिनर्स गाइड है। ओडू से बनाया है। इसमें क्विक स्टार्ट गाइड है, जो गियर आपको चाहिए, और मेरे टॉप प्लेन रिकमेंडेशंस और ऐसे वीडियो हमारे पार्टनर ओडू की वजह से पॉसिबल हैं। ओडू एक ऑल-इन-वन ऐप है जिसमें कोर्स क्रिएशन, ई कॉमर्स और वेबसाइट बिल्डिंग जैसे टूल्स हैं। मैंने अपनी वेबसाइट उनके आसान ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स से बनाई है। आपका पहला ऐप हमेशा के लिए फ्री है। साथ ही आपको पहले साल के लिए एक फ्री कस्टम डोमेन भी मिलता है। तो फ्री आरसी प्लेन्स बिगिनर गाइड लेने के लिए hafugo.odoo.com पर जाएं और आज ही अपनी खुद की वेबसाइट फ्री में शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मेरा नाम जॉर्ज बिन्स है। मैं लगभग 14 साल की उम्र से उड़ा रहा हूँ रेडियो कंट्रोल। मैं 68 का हूँ। काफी समय हो गया है। ये प्लेन चाइनीज है, इसे J-10A कहते हैं। मेरी मातृभूमि है। हाँ, सही कहा। ये आरसी जेट असली चाइनीज मिलिट्री जेट की रेप्लिका है। मुझे इसकी कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बताइए। एक डेल्टा होने के कारण ये हाई एंगल ऑफ अटैक पर उड़ सकता है। पावर ऑन रखकर इसे वहीं स्लो किया जा सकता है। आप ऐसे जा सकते हाँ, हैं। कर सकते हैं। तो एक जेट और प्रोपेलर प्लेन में क्या फर्क है? हाँ, इसमें वो है जिसे इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं अंदर। ये असल में एक टरबाइन है। इसके अलावा ये काफी तेज है, लेकिन ये धीरे भी जा सकता है। रुको, क्या इसमें बम गिराने का फीचर है? नहीं, ये नहीं करता। ये बस दिखावा है। ये टेक ऑफ कर रहा है। ओहो, वाह, मुझे इन जेट्स का लुक बहुत पसंद है। ये बहुत स्मूथ लगते हैं। एंगल ऑफ अटैक जिसके बारे में बता ठीक रहा है, था, हमें मैं दिखाइए। देख सकता हूँ। तो आप लगभग वर्टिकल जैसे हैं। पावर अप। ओ, मैं इसे आपके लिए आसमान में ही धीमा कर दूंगा। वाह, और ये जेट का एक यूनिक फीचर है। हाँ, इसकी स्लो फ्लाइट देखिए। रियल वाले भी ऐसे ही। और ऐसा करने का मकसद क्या होगा? बचना। इतना धीमा उड़ने पर दूसरे प्लेन आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इस बार मैं एक फास्ट पास करूंगा। नहीं पता कि आप कितनी देर तक स्पीड की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम चले। ये रोल किया। मैं इस तरफ भी वैसा ही करूंगा। ओ, हम अब लैंडिंग के लिए नीचे आ रहे हैं। हमने सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है। वो बहुत तेज था। इसके बाद हमारे पास एक $2,000 का 3D प्रिंटेड आरसी प्लेन है जो पहली बार उड़ने वाला है। माइकल, आप अपने 3D प्रिंटेड लियर जेट की पहली उड़ान भर रहे हैं। इस जेट को बनाने में कितना समय लगा और इसकी कीमत कितनी है? इसे प्रिंट करने में 200 घंटे से ज्यादा लगे। 200 घंटे से ज्यादा अगर सारे पार्ट्स खरीदते हैं। $2,000। आपने एक पारंपरिक बिल्ड के बजाय 3D प्रिंटर से बना प्लेन क्यों बनाया? इसकी क्या वजह थी? तो हम लकड़ी, स्टायरोफोम और फाइबर ग्लास से बनाते हैं। हर तरह की अलग अलग चीजें। हॉबी में कुछ नया, कुछ अलग ट्राई करना। दूसरे लोगों ने भी किया है, पर इस साइज या कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं। किसी बात को लेकर नर्वस है? सब कुछ। आपको क्या लगता है, क्या गलत हो सकता है? उम्मीद है कुछ गलत ना हो। धन्यवाद। उम्मीद है क्रैश ना हो। और अब हम इसे हवा में उड़ाने वाले हैं। ये हम चले, टेक ऑफ कर रहा है। वो ये गया। इसकी आवाज कमाल की है। आवाज सुनाई दी। मुझे मोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। ओह नहीं, ठीक है, शुक्र है हमने इसे बचा लिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। लैंडिंग। ओह, ये बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक है, हो गया। वो कैसा लग रहा है पोस्ट गेम इंटरव्यू? मैं अभी भी
खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा जब ये जैसे नीचे की तरफ गया? क्या वो जानबूझकर किया था? आपको कैसा लगा जब आपने उसे देखा? मुझे लगा ये नीचे जा रहा है क्या? मुझे पक्का लगा था कि ये नीचे जाने वाला है। इतनी मुश्किल से कैसे बचा लिया? टेक्निकली जब तक ये जमीन से नहीं टकराता ये क्रैश नहीं होता है ना। सही है। वाह, वो डरावना था। वो बहुत इंटेंस था। आपको क्या लगता है क्या हुआ? ये डिजाइन हालांकि ये काफी अच्छा है, इसमें एक कमी है। उड़ान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत गर्म हो जाते हैं और अंदर कंपोनेंट्स को ठंडा करने के लिए कोई एयर फ्लो नहीं है, और जब वो ओवरहीट हो गया तो ये इंजन बंद हो गया, ये पंखा बंद हो गया। भले ही ये 3D प्रिंटेड प्लेन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन अगला प्लेन जो है वो उसकी पूरी भरपाई कर देगा। ये एक प्लेन है, इसे ग्रेट प्लेन्स ने बनाया है। ये PT-17 स्टरमैन है। ये असल में 1942 के मिलिट्री ट्रेनिंग स्टीयरमैन पर आधारित है। तो क्या ये काफी सारे हवाई करतब दिखा सकता है ना? हाँ, कर सकता है। फ्लिप्स, रोल्स, बैरल रोल्स, हैमरहेड्स। हाँ बिल्कुल। तो एक अंदाजा अगर आप दें कि इसकी कीमत कितनी होगी? क्या मेरी पत्नी सुन रही है? हाँ, ये शायद $2200 या उससे भी कहीं ज्यादा का होगा। वाह, हाँ ये तो काफी महंगा है। तो उम्मीद है कि ये नीचे नहीं जाएगा और सुरक्षित रहेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। ठीक है, अब ये टारमैक पर टैक्सी कर रहा है और अब ये टेक ऑफ कर रहा है। हाँ, ये रहा टेक ऑन ऑफ। थोड़ा डगमगा रहा है। ओ, हो गया। थोड़ी उबड़ खाबड़ शुरुआत थी, लेकिन अब हमने टेक ऑन ऑफ कर लिया है। वाह, मैं थोड़ा रोल करता हूँ। हे भगवान, ये प्लेन हवा में अच्छा लग रहा है। इसका साइज परफेक्ट है। हे भगवान, आवाज असली हवाई जहाज जैसी है। ठीक है। ओह, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, तो यहीं पर मैं वो डाइव करूंगा और फिर वो वाला तो पूरा वर्टिकल जा रहा है। ये तो कमाल है। हम एक हैमरहेड करेंगे। हे भगवान, ये सच में डरावना है। मुझे तो सिर्फ देखकर ही बहुत रोमांच महसूस हो रहा है। मैं अब इसे और ऊपर ले जाऊंगा और फिर हम बस एक लंबा और अब नीचे घूमता आ रहा है। अरे यार, ये जो अभी हो रहा है इसे क्या कहते हैं? क्या ये डेथ स्पाइरल ही है? हाँ, वही है। ये आया डेथ स्पाइरल। ये गया। ये अविश्वसनीय है। वो पल जब ये छोटी पर से गिरना शुरू होता है, ये लगभग फ्री फॉल जैसा है, ऐसा ही लगता है। सच कहूं तो ये मेरा सबसे पसंदीदा प्लेन है क्योंकि इसमें सब कुछ है। लैंडिंग। तो अब हम लैंड कर रहे हैं एकदम 0% बैटरी पर। यार, कमाल की लैंडिंग। तो क्या कहते हैं, कैसी लगी आपको ये वाली लैंडिंग? वो कमाल का था। मुझे वो प्लेन बहुत पसंद आया। अब इस वीडियो के आखिरी प्लेन पर चलते हैं। ये एक $10,000 का RC प्लेन है और इसके मालिक पॉल हैं। पॉल, इस प्लेन के बारे में और बताइए। खैर, इसे OB-10 ब्रोंको कहते हैं। और ये RC प्लेन असली OB-10 ब्रोंको पर आधारित है, जिसे अमेरिका में फायर फाइटर्स इस्तेमाल करते थे। इसका स्पैन 108 इंच है, वजन लगभग 50 पाउंड है। इसमें रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर है। जितना बड़ा है उस हिसाब से फिर भी काफी हल्का है। ऐसा कुछ बनाने में कितना खर्च आता है? तो बेसिक एयरफ्रेम और रिट्रैक्ट्स लगभग $2400 के थे। ठीक है, जब तक आप इसमें मोटर्स, स्पीड कंट्रोल्स और बैटरी लगाते हैं तो शायद और $1500 उसके लिए लग जाते हैं। लगभग $2000 कंट्रोलर के लिए। सिर्फ लाइट्स ही लगभग $500 की थी। वाह, वो तो महंगी लाइट्स है। हाँ, ये पूरी तरह एरोबैटिक है। मैं लूप्स और रोल्स कर सकता हूँ। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि आपने इसे कभी क्रैश नजर ना किया लगे, नहीं। है ना? ठीक है, नहीं, खैर ये अच्छा है क्योंकि इसे क्रैश करना बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ ठीक है, बहुत एक्साइटेड हूँ। अब टैक्सी कर रहा है। वो प्लेन बहुत बड़ा है। हम तैयार हैं, टेक ऑन अप होने वाला है। ये गया। ये शानदार तरीके से लूप कर रहा है। चलो एक फुल पॉइंट रोल करते हैं। वाह,
ओह, ये तो उल्टा उड़ने जैसा है। हाँ, क्या आप उल्टा उड़ा सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ। ये कूल है, ये बहुत कूल है। हाँ, ये हुई बात। चलो क्यूबनेट करते हैं। F1 रेस कार जैसी आवाज है। हमारे पास जितने भी आरसी प्लेन थे सबकी अपनी अलग आवाज थी। ओह हाँ, प्लेन्स की अपनी पर्सनैलिटी होती है। हमारे पास 10 सेकंड बचे हैं तो हमें इसे लैंड करना होगा वरना ये क्रैश होगा। देखो, लैंडिंग गियर अब नीचे आ रहा है। बाहर। बहुत शांतिपूर्ण लैंडिंग। ये 35 साल का अनुभव है। पॉल, कमाल था वो। कैसा लगा? ओह, बढ़िया। बहुत मजा आया सच में। हमेशा उड़ाने में मजा आता है। ये रही वो। जिन प्लेन्स और लोगों का जिक्र हुआ उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर आप एक और आरसी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और YouTube के पसंदीदा वीडियो के लिए यहाँ क्लिक करें।